प्रणाम हिंदुस्तान, आप देख रहे हैं इंडिया टाइम्स और मैं मनदीप पंडित। हिसार लोकसभा चुनाव काफ़ी सरगर्मी से चल रहा है, काफ़ी मुद्दे उछल रहे हैं, एक दूसरे पर व्यक्तिगत आक्षेप भी लग रहे हैं और इन्हीं बातों को मद्देनज़र रखते हुए हम विभिन्न स्थानीय स्तर के जो नेता हैं, जो लोकल संगठन में काम कर रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं कि उनकी पार्टी को, उनके पार्टी के उम्मीदवार को कैसा रुझान मिल रहा है, कैसा प्रतिफल मिल रहा है। जो वो जनसभा कर रहे हैं, जगह जगहों पर जा रहे हैं, डोर टू डोर कैंपेनिंग भी हो रही है और पहली बार देखा जा रहा है कि लोकसभा का चुनाव इतना व्यक्तिगत स्तर पे लड़ा जा रहा है, क्योंकि आजकल 50-50 लोगों की भी नुक्कड़ सभाएं हो रही हैं, 100 लोगों की भी हो रही है, डोर टू डोर भी हो रहा है, मार्केट में भी लोग मिल रहे हैं उम्मीदवार। नहीं तो लोकसभा का चुनाव इतना वृहद चुनाव प्रचार नहीं होता था। तो इसी कड़ी में हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी की जिला हिसार की महिला मोर्चा की अध्यक्ष हैं सुनीता रेड्डू जी। उनसे बातचीत करेंगे कि उनकी पार्टी का चुनाव कैसा चल रहा है, उनके पार्टी के प्रत्याशी कहाँ खड़े हैं इस समय चुनाव में। मैडम, स्वागत है आपका। कैसे? नमस्कार जी, आपके सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। जी। तो जैसा कि महिला मोर्चा की काफ़ी अग्रणी भूमिका रहती है, क्योंकि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री भी खुद कह रहे हैं कि महिला सशक्तिकरण बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत है और उन्होंने काफ़ी इस पर फोकस भी किया है। तो क्या कहेंगे आपकी जो लोकल महिला विंग है जिला की, किस तरीके से कार्य कर रही है और आपकी पार्टी के उम्मीदवार को कहाँ तक उसमें सफलता आप दिलवा रही है, आपका महिला मोर्चा दिलवा रही है? देखो, हमारी महिला मोर्चा की टोलियां बनाई हैं हमने मंडल स्तर पर, और वो हर मंडल में सुबह 2-3 घंटे लगाती हैं और शाम को लगाती हैं और डोर टू डोर प्रचार कर रही हैं। और प्रचार करने में कुछ जगह मैं भी जाती रहती हूँ, 1-2 गाँव रोज़ हम भी कवर करते हैं। तो महिलाओं में मोदी के प्रति बहुत ही पॉजिटिविटी है। आज कौन से गांव में आप विजिट करते हैं? आज अब हम हाँसी जाएंगे। अच्छा, जाएंगे हम। हाँसी की टीम तैयार है, हाँसी जाएंगे आज लोकल। कल मैं बरवाला थी और बरवाला में अगर आपको सूचना मिली हो तो बरवाला में सैकड़ों महिलाओं के साथ हमने रंजीत जी की जो पोत्री हैं गायत्री चौटाला जी का, उनका प्रोग्राम किया था। अच्छा। और सैकड़ों की संख्या में महिलाएं वहाँ थी। अच्छा, हाँ जी। तो क्या कह रही हैं महिलाओं का क्या रुझान है महिला मतदाता का? महिला मोर्चा को अगर हम ना भी टच करेंगे ना, तो भी वो मोदी के प्रति जो है वो बहुत पॉजिटिव हैं। क्या कारण है इसका कि मोदी के प्रति पॉजिटिव है महिलाएं? देखो, सबसे पहले क्योंकि महिलाओं को तो घर चलाना होता है। जी। तो घर में सबसे पहले सिलेंडर की बात आती है। तो मैं खुद एक स्कूल संचालिका हूँ और आज से 10 साल पहले मुझे भी कई बार, क्योंकि महिलाओं की लाइन छोटी होती थी, तो लाइन में लग के सिलेंडर लेना पड़ता था। लेकिन विपक्षी ये कह रहे हैं कि हमारे टाइम में, कांग्रेस ये कह रही है कि सिलेंडर का जो दाम था वो बहुत कम था और नरेंद्र मोदी की सरकार जब से आई है तब से उन्होंने सिलेंडर बहुत महंगा कर दिया है, रसोई का बजट बिगाड़ दिया है। क्या कहेंगे आप? ऐसा कुछ नहीं है। समय समय पर सब चीज़, महंगाई तो बढ़ती ही रहेगी, उसको आप रोक नहीं सकते। जो एम्प्लॉई कभी 10,000 रुपये लेता था, आज वो 20,000 रुपये ले रहा है, तो उसके साथ साथ तनख्वाहें भी तो बढ़ रही हैं, तो इसी तरीके से खर्चे भी बढ़ रहे हैं। विपक्षी तो ये भी कह रहे हैं, कांग्रेस ये कह रही है कि आपने बेरोजगारी बढ़ा दी, आपने भ्रष्टाचार बढ़ा दिया, महंगाई भी बढ़ा दी, मतलब न जाने कह रहे हैं किसानों पे अत्याचार हो रहे हैं। अगर विपक्ष ये कहता है कि हमने ये सब कर दिया, फिर हर जगह मोदी मोदी क्यों हो रहा है? फिर तो मोदी जी के नेगेटिव हो जाना चाहिए सारा माहौल। आपको कहीं कहने की जरूरत नहीं है। नामांकन वाले दिन आपने देखा होगा, महिलाएं भी सुशीला भवन से पैदल चलकर और मिनी सेक्रेटेरिएट तक पहुंची। ये जब किसी के प्रति आपकी पॉजिटिविटी होती है, आप किसी को पसंद करते हैं, तब वो वहाँ पहुँचता है, ऐसे नहीं पहुँचता। मतलब आप ये कहना चाह रही हैं दूसरे शब्दों में कि मोदी दिल पे राज करते हैं मतदाताओं के, ऐसा कुछ है क्या? बिल्कुल ऐसा ही है। और छोटे छोटे बच्चे को पता है। अभी पहले कभी किसी को ये नहीं पता होता था कि प्रधानमंत्री का नाम बच्चों को याद कराना पड़ता था। अब तो किसी छोटे से बच्चे पूछ लो, मोदी जी का नाम उसको भी याद है। वो कहते हैं कि विपक्षी ये कहते हैं कि मोदी जी ने सारी मीडिया को गोदी मीडिया बना दिया है, सारा प्रचार तंत्र अपने हाथ में ले लिया है और जो मीडिया की निष्पक्षता है वो बिल्कुल ख़त्म कर दी है। नहीं तो उनके हाथ कहाँ बांध रखे हैं? अगर हम प्रचार कर रहे हैं, वो अपना प्रचार करें, उनके हाथ कहाँ बांध दिए हैं? वो कह रहे हैं कि मोदी ने मीडिया को इतना विज्ञापन दे दिया है सरकारी, वो सिर्फ मोदी की ही भाषा बोलते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सारे पत्रकार, मान लो हमने कुछ को दे दिया होगा, बाकी सोशल मीडिया पे क्यों इतना अच्छा हमारा प्रचार हो रहा है? उनको तो कोई ऐड नहीं दी हमने, तो वहाँ क्यों प्रचार हो रहा है? वहाँ इसीलिए हो रहा है कि सारा जो है ना, देश नहीं जगत ही मोदी में हो गया है।
जगत ही जी। मतलब आप तो बिल्कुल ही तगड़ी मोदी भगत है कि मतलब नहीं देश नहीं, क्या आप विदेश देखिए में फिर पूरा जब विश्व विदेश चल में रहा है। मोदी जी जाते हैं वहाँ मोदी मोदी क्यों बोलते हैं लोग? अच्छा। किस लिए बोल रहे हैं? विपक्षी ये कह रहे हैं, कहते हैं आप हायर करके भेज देते हो, वहाँ पे पेड पहले ही फोर्स तो चली जाती है उनको आपकी। किसने रोका है? वो भी हायर करके और राहुल जी के नारे लगवा लो, उनको किसने रोका है? अच्छा, हाँ जी। आप ये कहना चाह रही है कि मतलब वो पेड नहीं होते हैं, मतलब लोग दिल से चाह रहे हैं नहीं, उनको, दिल से चाहते हैं मोदी को। बिल्कुल दिल से चाहते हैं, सब जगह पॉजिटिविटी है। कुछ काम आप ऐसा करते हो, दिलों पे राज करने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तो उन्होंने मेहनत की है तो वो दिलों पे राज कर रहे हैं। और अब की बार 400 पार का जो नारा दिया है वो बिल्कुल सत्य और होने वाला है। आपकी जवाब से ही मुझे क्वेश्चन मिल गया है। पिछली बार जब हरियाणा के विधानसभा चुनाव थे तब आप लोगों ने 75 पार का नारा दिया था, सीटें आई 40। विपक्षी कह रहे हैं कि ये नारा भी उसी तरह फिसड्डी साबित होगा। नहीं, हम किसी काम के लिए प्रयास करते हैं कई बार, कभी कभी उसमें असफल हो जाते हैं, कभी सफल हो जाते हैं। अगर हम एक बार मान लो हमारा 75 से 40 पे आ गया तो हमने उस चीज़ को पीछे थोड़ी छोड़ना, हमें जो कमी रह गई हम उसको दूर करके फिर आगे बढ़ जाएंगे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने 1-2 दिन पहले ही बयान दिया है कि नॉर्थ में हाफ बीजेपी और साउथ में साफ, क्या कहेंगे? देखो, ये तो विपक्ष तो बयानबाजी करेगा ही, और उनके बयान के ऊपर मैं कुछ नहीं बोलना चाहती हूँ। कुछ नहीं बोलना चाहिए। नहीं। तो आपको क्या लग रहा है कि आप हिसार विधानसभा में हैं या नलवा विधानसभा की बाशिंदी हैं? आप कहाँ रहते हैं? मैं बासिंदी तो नलवा विधानसभा मेरा है। जी जी जी। और वैसे पूरा, क्योंकि मैं अब जिला की अध्यक्ष हूँ तो मेरे पास पूरी तो 7 विधानसभा। नलवा से कितनी लीड मिल रही है आपके प्रत्याशी को? देखो, पिछली बार 30,000 की थी, अब जो है पिछली बार भव्य बिश्नोई जी एंटी खड़े थे, अब वो भी आ गए हैं, और बहुत सारे ऐसे जो है चीज़ें आ गई हैं कि अब वो लीड बढ़ जाएगी। जी। और हिसार विधानसभा? हिसार तो पिछली बार जीता था, पूरे 144 बूथ जीते थे, वो अब फिर जीतेंगे सारे के सारे। 4 और बढ़ गए, 148 हो गए, 148 के 48 जीतेंगे। 148 जी हाँ, पूरा ये जीतेंगे। विश्वास से कह रही है अब क्या, या आपका अति आत्मविश्वास? नहीं, जो हम धरातल पे काम कर रहे हैं, डोर टू डोर जा रहे हैं। कहीं आपको दिखा है विपक्ष कहीं घूमता हुआ दिखा है अभी तक आपको? उनकी टिकट ही थोड़े दिन पहले जो है उन्होंने की। वो तो ये भी कह रहे हैं, विपक्षी तो ये भी कह रहे हैं, कहते 6 प्रत्याशी जो आपने उतारे हैं हरियाणा के अंदर, वो हमारी पृष्ठभूमि के हैं, आपने हमारे से उधार ले रखे हैं प्रत्याशी। नहीं, क्यों उधार ले रखे हैं? उनमें इतना दम होना चाहिए था, वो क्यों चले गए? वो बीजेपी में क्यों आ गए? बीजेपी में उन्होंने विश्वास क्यों लिया? क्योंकि उनको पता है कि हर जगह सिर्फ बीजेपी ही है, कोई ऑप्शन रहा नहीं है। तो ओवरऑल बता दीजिए कि कितना मार्जिन से आप हिसार लोकसभा सीट जीतने जा रहे हैं? पिछली बार जितने मार्जिन से जीते थे उससे हम 1.25 या 1.5 तो जरूर करेंगे। 1.25 या 1.5 मतलब? पिछली बार तो आप 3,54,000 वोटों से जीते थे, मुझे पता है। और 5 से जीत जाएंगे। 5 से जीतेंगे? जी बिल्कुल। हर एक बीजेपी कार्यकर्ता 5 लाख से ही बोल रहा है कि देखिए कहीं मतलब ये ज़्यादा तो नहीं है, मतलब क्या भाई कहीं बार क्या होता है कि घोड़ा दौड़ने वाला होता है या 100 मीटर का जो स्प्रिंट धावक होता है वो कई बार बहुत अति आत्मविश्वास में आकर पीछे रह जाता है, कहीं ऐसा तो नहीं है? ये अति आत्मविश्वास नहीं है। जी जी। ये हमारा जो है हमने टारगेट बनाया हुआ है, और जब आप एक रोड मैप बना लेते हैं ना और उस पर निरंतर काम करते हैं तो आप उसको हमेशा जीतते हैं। हम ये जो है हवाई नारा नहीं है, हम सब पूरा जो है, आपने खुद, आपकी बातों से ही मैं कहती हूँ कि लोकसभा में डोर टू डोर चल रहा है, सब काम चल रहा है, तो हम उस पर काम कर रहे हैं, हम खाली नहीं बैठे हैं। जी जी। तो जो हमने कहा है उसके से हम पार उतरेंगे आपकी बात। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए, आपने बड़े बेबाकी से हमारे प्रश्नों के जवाब दिए, और चुनाव के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद मंजीत जी।